Hello everyone, welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और अब एग्जाम में टाइम भी काफ़ी कम बचा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कर दें और इन्हें अच्छे से एनालाइज करिए, टॉपिक्स देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए क्वेश्चंस की। और इस चीज़ के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो अब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन से हैं, है ना, फिजिकल एंड सोशल की बात करी थी, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि कोई भी चीज़ जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसे उस फ्लो को इजी बनाने में, इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने में मदद करती है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन लाइफ को डेवलप करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है दैट इज़ योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो जो एरियाज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलिंग, है ना, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ क्लेanलीनेस, सैनिटेशन, ये सारा कुछ एक ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है। और इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स, अगर खाना पीना हेल्थ सब कुछ सही है तो ह्यूमन रिसोर्स बेटर होगा, इवेंचुअली लीडिंग इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हेल्प करती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बूस्ट करने में एंड इवेंचुअली नेशनल डेवलपमेंट में। तो इसमें आ जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन, पावर्टी रिडक्शन, सैनिटेशन एंड हाइजीन, एंड हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस। फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ESG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। E stands for environment, S stands for social and G stands for governance। ठीक है जी, ये चेक करता है कि बिजनेसेस सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कोई भी बिजनेस, है ना, कोई भी नई कंपनी, कोई भी नई फैक्ट्री अगर लग रही है तो क्या वो एनवायरनमेंट का ख्याल रख रही है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है या क्लाइमेट का ख्याल नहीं रख रही, बहुत ह्यूज लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है। तो इन्वायरमेंट के गाइडलाइंस को चेक रखते हुए अपना काम करें। सोशल चीज़ों पे ध्यान दें, सोशल एरियाज पे वर्कआउट करे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करे। अगर उनके फैक्ट्री में लेबर्स लगे हैं तो उनके राइट्स को वायलेट ना किया जाए। एम्प्लॉय ट्रीटमेंट बढ़िया हो, इक्वालिटी हो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कास्ट जेंडर के बेसिस पर। गवर्नेंस यानी कि वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं, एथिकल तो है ना, जिस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसकी गवर्नेंस अच्छे से हो रही है, एथिकल वेज से हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं हर बिजनेस को लेकर चलना होता है। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सोशल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में तीन चीज़ों को अलग से मैंशनड किया हुआ है। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड फैमिली, ये तीनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, और घर पे बैठे हो आपको मेडिसिन चाहिए, है ना, घर से आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हो, है ना। तो इस तरह से बेसिकली जो हेल्थ को सही रखने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के बारे में ये सेगमेंट है। ठीक है जी, मेडिकल इक्विपमेंट एट्सेट्रा। तो ये एक रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्यू टू इंक्रीज्ड कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो दोनों ही इसमें काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, तो एक अच्छी बूस्ट इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद से हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा होना। बजट की बात करें तो 4.7 लाख करोड़ जो हैं वो 21-22 में स्पेंड किए गए इस पर। 2.1% ऑफ द जीडीपी एंड 6.6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज स्पेंड ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल क्या है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है और जीडीपी को इंक्रीज करना है, मतलब इंक्रीज करना है ये जो एक्सपेंडिचर है या जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, इसको 2.5% ऑफ जीडीपी तक, यानी कि
जो डेवलपमेंट हो रही है देश में 2.5% तक की जो है वो हेल्थ के सेक्टर्स के थ्रू होनी चाहिए। न्यू स्कीम्स इसमें लॉन्च करी गई हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें 64,180 करोड़ दिए गए टू एक्सपैंड एंड इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। उसी तरह से एजुकेशन की बात करें तो फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन इंडिया प्रोवाइड करता है सब बच्चों को अप टू द ईयर 6 से लेकर मतलब 14 ईयर्स तक, अंडर द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, लार्ज एंड ग्रोइंग एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, बट अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली सेकेंडरी एंड हायर लेवल्स पर। 6.97 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इस पर हुई है, 3.1% तक का जो जीडीपी है, एंड 9.7% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर को डिफाइन करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हम फॉलो करते हैं, इसने 34 ईयर ओल्ड जो हमारी पॉलिसी थी एजुकेशन का जो तरीका था उसको बदला है, उसको रिप्लेस किया है, और ये फोकस करता है 4 चीज़ों पे: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें इंडिया के हर बच्चे को जिस जो कि इजीली एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत दूर दराज में ही जाकर स्कूल खुला है और तभी वहाँ दूर जाकर ही बहुत ट्रैवल कर कर या बहुत कहते हैं ना डिफ़िकल्टी से आप स्कूल पहुँच रहे हो और एजुकेशन गेन कर रहे हो। दैट शुड नॉट बी देयर। ईज़िली एक्सेसिबल होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम पढ़ाएँ, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है, राइट? तो न्यू जो स्ट्रक्चर है उसमें 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एंड 12 ईयर्स ऑफ स्कूल है एंड 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फैमिली वेलफेयर की अगर बात करें तो ये है टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो पॉपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से आ रही है कंट्री हमारी, या फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से आ रही है पॉपुलेशन वाइज इंडिया। उस चीज़ को एक तो कंट्रोल करना है, थोड़ा स्टेबलाइज करना है, और अच्छी क्वालिटी सर्विसेज जो है वो होनी है सबके लिए ही, बट स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये 1952 में स्टार्ट किया गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था वर्ल्ड में। ये वॉलेंटरी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो इसके दौरान चलाए गए फैमिली वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है ना, इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, जननी सुरक्षा योजना फॉर वुमेन हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन कार्ड स्कीम, ये हर तरीके की जो स्कीम्स हैं यहाँ पर ये चलाई गई, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करी गई गवर्नमेंट के द्वारा टू बूस्ट दिस सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट हैं सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, तो कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने edutap.in पर जाना है। जॉब के कोर्सेज जब आप देखोगे नीचे जाकर, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें कि लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं 10 से 15 मिनट के, और ये आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी रिविजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, एंड मॉक टेस्ट होंगे। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ब्रोशर जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको कूपन कोड जो दिख रहा है इसको अप्लाई कर कर आप फ्लैट 80% ऑफ का जो ऑफर है वो अवेल कर सकते हो। इज दिस द ओनली कोर्स दैट यू कैन अवेल? नहीं, और भी हैं आपके पास ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है तो ये इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रिलेटेड इन्फो के लिए यू कैन सी द ब्रोशर। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।